खबर मथुरा से है, जहां कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक वरिष्ठतम कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर से आगामी होली के पर्व को लेकर और शहर की जन समस्याओं के संदर्भ में तो वहीं विकास के नाम पर जो लोग धरातल पर पलीता लगा रहे हैं उन पर बरसते दिखाई दिए। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं उनका कहना था कि भाजपा मथुरा वृंदावन विधायक जनता के बीच दिखाई नहीं देने की बात कही। वहीं देखिए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से शहर की समस्याओं के संदर्भ में खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता, मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं विधायक जी। आज काफी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे पास। होली आ रही है, शहर अपनी समस्याओं पर बहा रहा है आंसू, उसको लेकर आज फिर आई है आपकी याद, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन, दाऊजी, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, जन्मस्थली मथुरा, ये सारे के सारे पूरे देश और दुनिया में धमाल बचा के रखते हैं। जिस तरह हमारे आराध्य भगवान कृष्ण का नाम देश और दुनिया में है, वो उनके भक्तों की संख्या भी अपार है और करोड़ों में है। आज स्थिति यह है कि कोई भी बात होती है, हर दिन मथुरा में कोरोना काल के बाद इतनी आस्था बढ़ गई है कि जहाँ लोग हजारों में आते थे वहाँ लोग करोड़ों में आने लगे और उस हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो रास्तों के जाम की है कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आते हैं मथुरा वृंदावन में, बरसाना में, नंदगांव में, गोकुल में, सब जगह इतनी भीड़ है कि उन सड़कों की कैपेसिटी कम पड़ जाती है और जो तेज चौड़ाई की सड़कें बनी हुई हैं वो पूरी भर के ऐसे चलती है जैसे बाढ़ का पानी चल रहा हो। खास तौर से वृंदावन के मामले में तो मैं कहना चाहूँगा कि स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ वृंदावन की आबादी मुश्किल से 1.25 करोड़ होगी, वोटर 80,000 हैं, वहाँ 10-10 लाख लोग भरे रहते हैं और वहाँ स्थानीय नागरिकों का तो जीना ही मुहाल हो गया है। कोई बीमार हो जाए तो वो डॉक्टरों के पास नहीं जा सकता, कोई किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उनकी अर्थी निकालनी मुश्किल है। दुकानें, व्यापार, लोकल स्थानीय व्यापार ठप हो गया है क्योंकि इतनी भीड़ है कि दुकानें भी नहीं खोल सकती और उनका ग्राहक जो लोकल ग्राहक है उनकी दुकानों तक नहीं पहुँच पाता। जी। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो वृंदावन की स्थिति भी ऐसी है और हर दिन रहती है, यानी कि वीकेंड्स पे रहती हो या छुट्टी पे रहती हो। इस बात पे कई बार मुद्दे हुए, अधिकारियों से बात हुई। मेरा कहना तो ये था कि श्री बांके बिहारी जी जो कि सबके आराध्य हैं, उनके नाम पे यहाँ पर वृंदावन में लोग आते हैं, राधा रानी के नाम पे बरसाना में आते हैं और गोकुल में भगवान कृष्ण के नाम से आते हैं जहाँ उन्होंने गोचारण किया, गुरु शरणानंद जी के नाम से आते हैं, वृंदावन में और संतों के नाम से आते हैं। तो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इनको अख्तियार करनी चाहिए। और वृंदावन में आपने जब मुझसे पूछा तो हाथ के समाधान भी पूछते जाइए, क्योंकि मैं 20 साल MLA रहा हूँ, मैं यहाँ की नस नस से वाकिफ़ हूँ, एक एक समस्या से वाकिफ़ हूँ। उनको निदान करने के लिए मैंने बहुत अथक प्रयास किया, अरबों खरबों रुपया मैंने खर्च कराया, तो मुझे हर बारे में ज्ञान है। तो इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए बिहारी जी के दर्शन के लिए। एक दिन में 50,000 से लोगों के दर्शन का अनुमति नहीं देनी चाहिए और उसमें स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि भगवान हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी को जगमोहन में लाना चाहिए। उनको आगे से इस तरह एयर कंडीशनिंग करके शीशा लगा देना चाहिए। फिर इसके बाद एक तरफ से लाइन से आते जाएं, चलते चले जाएं। जब तिरुपति बालाजी में, वैष्णो देवी में व्यवस्था हो सकती है तो बिहारी जी के मंदिर में क्यों? और मैं समझता हूँ कॉरिडोर तो ठीक है, एक अच्छी सोच है, पर कॉरिडोर समाधान नहीं है। कॉरिडोर का मतलब ये आपने 50,000 आदमी भर लिए उसके अंदर बंद और फिर उनको आप दर्शन करा रहे हैं, तो उससे यहाँ की यदि आपने कॉरिडोर बनाया तो कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी। उसमें तमाम भजनों में देखेंगे कि वृंदावन की कुंज गलियों में राधे 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 तमाम भजन है। कुंज गलियों की अलग महत्ता है और ये सब टूटने के बाद स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में मैंने देखा इनका कॉरिडोर इन्होंने बनवाया, योगी जी ने, मोदी जी ने बनारस में बनवाया, वाराणसी में बनवाया, उज्जैन में बनवाया, तो कोई खास चौकस व्यवस्थाएं नहीं है
और सब लोग घुस जाते हैं, बाहर ऐसी भीड़ लगी रहती है, कोई सिस्टम नहीं है। तो एक तो ये बात है, जाम की व्यवस्था सरकार को चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन पे पुलिस की व्यवस्थाएं कम है, हमें घोड़े वाली पुलिस नहीं है हमारे पास, जहाँ क्योंकि हर वक्त मेला लगा रहता है, तो घोड़े वाली पुलिस आ जाती है हमारे पास, हॉर्स पुलिस आ जाती है, तो उससे काफ़ी चीज़ों का समाधान हो सकता है जी। पार्किंग स्थल बहुत कम है, और फिर लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल कहाँ तक चलाएंगे आप? एक जब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लोग अपना नंबर लगाएं और हर बार हर रोज करके, बेटा मैं अभी आई एम गिविंग अ प्रेस इंटरव्यू। दूसरी सफाई की व्यवस्था, मथुरा वृंदावन नगर निगम का सृजन मेरे द्वारा हुआ, मैंने बनवाया। हालांकि घोषणा बीजेपी के कार्यकाल में हुई। वृंदावन को मैं ए ग्रेड की नगर पालिका के लिए मैंने लगभग जीओ करा दिया था, और सी ग्रेड से, और वृंदावन मथुरा को 52 गांवों को मिला के नगर निगम प्रस्ताव। बिल्कुल विधायक जी, एक बड़ी समस्या है मथुरा वृंदावन में जो भीड़ होती है उसको नियंत्रित नहीं किया जाना। बारिश का जल भराव, शहर का नया पुराना बस स्टैंड पुल के नीचे, भूतेश्वर पुल के नीचे ताल तलैया बन जाता है पूरा शहर। देखिए, महापौर विनोद अग्रवाल साहब हैं इस समय, लेकिन नगर निगम के सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। मथुरा से जो है हेमा जी सांसद हुई हैं, लेकिन जो है यमुना शुद्धिकरण के नाम पे पलीता लग जाता है। भाजपा की ये सरकार, विकास के लिए पैसा आता है लेकिन धरातल पे पलीता लगता है, क्या कारण माना जाए? देखिए, ये बेसिकली काम विधायक का है, ना कि सांसद का। मैं आपको किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। विधायक जी आपके लापता हैं। श्रीकांत शर्मा चुने गए, दूसरी बार भी चुन लिए गए, पर वो लापता विधायक है। उनके खिलाफ तो एक एफआईआर होनी चाहिए कि भैया बताओ विधायक कहाँ है, उनको खोजो, गुमशुदा की तलाश। समझिए, तो स्थानीय विधायक तो गुमशुदा है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, वो तो इंटरनेशनल लेता है। लेकिन मैं आपको वहीं पे तो आ रहा हूँ। जी जी। अब नगर निगम गए, आपके मेयर साहब बन गए हैं। नगर निगम मेरे द्वारा सृजित है, मैं आपको बता दूं। मैंने इस उद्देश्य से नगर निगम बनवाया था कि एक मथुरा वृंदावन एक बड़ा शहर बन जाएगा, वरना छोटी सी नगर पालिका है, वृंदावन अलग मथुरा अलग। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखी करी, वृंदावन ढाक के 3 बार कि आपने इतना समय दिया इसके लिए। तो आपने जाना कि कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता, मथुरा वृंदावन विधानसभा से कई बार के विधायक, वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर साहब से हमने खास बातचीत की, और जो है उनका ये कहना था शहर की जन समस्याओं पर मथुरा शहर के जो वाशिंदे हैं वो नारकीय जीवन जीने को बेताब हैं। शहर में यमुना शुद्धिकरण का मामला हो या फिर वो बात हो, यहाँ पर जो है होली आ रही है, होली की तैयारियों को, तो वहीं माथुर साहब का ये कहना है कि मथुरा के पूर्व जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह साहब सिटी मजिस्ट्रेट भी रहे थे, इस समय कमिश्नर हैं आगरा, उनके रहते हुए, और उन्होंने भी सारी यहाँ पर मेहनत की है। काफ़ी कुछ कड़ी मशक्क़त के बाद जिला प्रशासन और शासन, सरकार किसी की भी हो, मशक्क़त तो करता है शासन और प्रशासन। मसलन जो है यमुना शुद्धिकरण और शहर की जो समस्याएं थी उनको लेकर उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो हमारे वर्तमान विधायक हैं श्रीकांत शर्मा साहब, वो जो है लापता हैं, और यहाँ पर नगर निगम के दायरे में जो भी समस्याएं हैं, बारिश से मथुरा शहर जहाँ पर ताल तलैया बन जाता है, उस और नहीं है नगर निगम का कोई ध्यान। उन्होंने हमसे यही कहा कि विकास तो होता है लेकिन धरातल पर पलीता लग जाता है, और मथुरा शहर आज भी अपनी दुर्दशा पर बहा रहा है आंसू। मथुरा से कृष्णा गुप्ता, कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता, मथुरा वृंदावन विधानसभा से कई बार के विधायक रहे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर जी से खास बातचीत।